हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आप लोग का एक्सपीरियंस हमको मालूम चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कितना ऊपर से जा रहा है ये भी होने से बता दीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या आप लोग को भी, जितने भी फ्रेंड हैं उन लोग का भी भला हो जाएगा, उन लोग को भी मालूम चल जाएगा, जिसमें दिक्कत परेशानी हो वह सब सॉल्व हो जाएगा। और इसके पहले हम आप लोग को अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत बता चुके हैं, उसमें डिफरेंस भी बताए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और आज का जो आप लोग का टॉपिक है वो है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पर केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। और केंद्रीय समस्या आप लोग को हम बताए हैं कि क्या उत्पन्न किया जाना है, कैसे उत्पन्न किया जाना है, किसके लिए उत्पन्न किया जाना है। ये पूरा डिटेल से आपको एक वीडियो में बताए हैं, वो वीडियो जाकर पहले देख लीजिए। और अर्थव्यवस्था भी बताएं आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, वो भी पहले वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी आप लोग का हम यहाँ शॉर्ट में बता देंगे और देखते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर जितने भी निर्णय या डिसीजन बाजार स्वतंत्र, यानी वहाँ पर प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको पूरा स्वतंत्र होता है निर्णय लेने का, वो डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होता है वहाँ के प्रोड्यूसर को कि क्या उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, किसके लिए उत्पादन करेंगे, ये सबका पूरा स्वतंत्र होता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है यानी मेन उद्देश्य वो होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अधिकतम प्रॉफिट कमाना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप समझ गए हैं। अब देखिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर जितने भी निर्णय या डिसीजन सरकार के या गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य या मुख्य ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है कल्याण करना, लोगों को सर्विस प्रदान करना, सेवा देना होता है। और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रण होता है दोनों का। यानी यहाँ पर इसका लाभ कमाना भी इसका उद्देश्य होता है और सेवा करना भी दोनों होता है, लोगों का कल्याण करना भी दोनों उद्देश्य होता है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो आप समझ ही गए होंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। आप देखते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपका केंद्रीय समस्या में था कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक, उसको पूरा निर्णय लेने का अधिकार होता है और इसका मन ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाभ कमाना होता है। तो किस तरह के वस्तु को उत्पादन करेगा, यहाँ जो होता है बाजार स्वतंत्र, यानी मांग एवं पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो मांग वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी क्या मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी। जिसका डिमांड अधिक रहेगा और सप्लाई कम रहेगा उसी वस्तु से वो ज़्यादा पैसा वसूल सकता है, उसी वस्तु को तो ज़्यादा पैसा में बेच सकता है, तभी तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तभी तो ज़्यादा लाभ कमा सकता है। तो जिस वस्तु का मांग ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो मान लीजिए उसने, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि उसने मान लिया कि इस पेन या मार्कर का उत्पादन करेगा। इस मार्कर का उत्पादन करने के लिए उस डिसीजन ले लिया। अब वो सोचेगा कि अब दूसरे केंद्रीय समस्या क्या होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। यहाँ पर टेक्निक होते हैं,
ये कौन सी समस्या होती है, कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीक की समस्या। और तकनीक आपका दो तरह का होता है, एक होते हैं श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक, और एक आपका होता है पूंजी प्रधान तकनीक। क्या होता है, पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है जहाँ श्रमिक लेबर का प्रयोग किया जाता है उसे श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक जहाँ पर मशीनरी का प्रयोग किया जाता है उसे पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर, उसको तो लाभ कमाना है, तो लाभ कब कमा सकता है, जब वो चीपेस्ट कॉस्ट यानी लागत को कम करके वो लाभ अधिक कमा सकता है। लागत को कम करके लाभ अधिक कमा सकता है, तभी तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। मान लीजिए कि वो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आपका होता है, प्रॉफिट बराबर आपका होता है सेल्स माइनस आपका होता है कॉस्ट। मान लीजिए प्रोड्यूसर बेचता है 10 रुपया में, कितना में, 10 रुपये में बेचता है, 10 रुपये में नहीं, वो बेचता है 10 रुपये में बेचता है, हाँ 10 रुपये में बेचता है, उसकी लागत आती है 7 रुपया, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 3 रुपया। अगर वो उसको कितना होता है प्रॉफिट 3 रुपया, अगर वो वही 10 रुपये में बेचता है, लागत उसका हो गई 6 रुपया, तो प्रॉफिट हो गया 4 रुपया। अगर उसकी लागत और कम हो गई 4 रुपया, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, उसको 6 रुपये प्रॉफिट होगा। तो चीपेस्ट कॉस्ट यानी जितने कॉस्ट लागत कम आएगी उतना ही इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये ऐसे तकनीक का चयन करेगा जिसमें उसको लागत कम आएगी, तो तकनीक का भी चयन करेगा कि कौन सा तकनीक का चयन करेगा जिसमें उसको लागत कम होगी। अब चलिए देखते हैं कि क्या किसके लिए उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो किसके लिए उत्पादन करेगा, गरीब के लिए या धनी के लिए। आप लोग को हम पहले वीडियो में बताए हैं जहाँ पर केंद्रीय समस्या वहाँ बताए थे, फिर भी आप लोग को मेरे बताने के काम है तो आप लोग को बता ही देते हैं कि किसके लिए उत्पादन करेगा। वे धनी लोगों के लिए उत्पादन करेगा, क्योंकि धनी से उसको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और उसकी समस्या आ जाती है कि प्रोड्यूसर को कि धनी के लिए उत्पादन करें कि गरीब के लिए उत्पादन करें। धनी जो चाहता है वो गरीब नहीं चाहता है, गरीब जो चाहता है वो धनी नहीं चाहता है, क्योंकि गरीब नहीं खरीद सकता है जो धनी चाहता है। धनी को तो ब्रांडेड वाला वस्तु चाहिए और एक गरीब नहीं खरीद सकता है। और गरीब को सिर्फ सिंपल, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला है क्या उत्पादन किया जाए। यहाँ पर जितने भी निर्णय या डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, सरकार गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, जिस वस्तु का उत्पादन करने के लिए जनता उपभोक्ता को उसी वस्तु का उपभोग करना होगा, उसी वस्तु का कंजप्शन करना होगा। वो जो उत्पादन करने के लिए बोल देंगे वहाँ पर कौन गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, वैसे ही वस्तु का उत्पादन होगा, वैसे ही वस्तु का उत्पादन होगा। यहाँ पर कौन डिसीजन लेते हैं, सरकार लेते हैं। तो सरकार यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे। अब यहाँ पर कल्याण की भावना होती है तो सरकार वैसे वस्तु का उत्पादन करेंगे जो वस्तु जरूरी होते हैं, समाज में जरूरी है, जैसे नमक, ये सब का डिसीजन सरकारें लेते हैं। आप देखिए कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी तकनीक की समस्या होती है। और तकनीक आपको कितना होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक श्रम प्रधान तकनीक, अब ये बताएं कि श्रम प्रधान तकनीक क्या होता है, और एक होते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। जहाँ श्रम का प्रयोग किया जाता है उसको श्रम प्रधान तकनीक, जहाँ पूंजी का प्रयोग किया जाता है पूंजी प्रधान तकनीक। तो सरकार क्या चाहेंगे, मान लीजिए
मान लीजिए कि इस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है अधिक, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है अधिक, तो सरकार कौन, यहाँ पे तो कल्याण करना है ना, तो सरकार वहाँ पर श्रम पार्जन तकनीक का प्रयोग करेंगे। कहा कि श्रमिक बेरोजगार हैं, लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार ना रहें, इसलिए वहाँ पर श्रमिक यानी श्रमिक प्रोडक्शन जितना भी काम होता है वहाँ पर श्रमिक का प्रयोग किया जाता है, मशीन वगैरह का काम नहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, श्रमिक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए से यहाँ पर उस श्रमिक का ही चुनाव करेगा ताकि लोग फ्री फायर ना खेलना लगें, बेरोजगार रह के टिकटॉक तक कुछ बनाने ना लगे, इसलिए यहाँ पर श्रम पार्जन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, उत्पादन किया जाए। यहाँ पर वो ऐसे वस्तु को उत्पादन करेगा जो समाज के लिए क्या है, आवश्यक है, ज़रूरी है, और एक मुख्य रूप से गरीब का ही वस्तु का उत्पादन करता है, मतलब कि गरीब को लिए जो ज़रूरी वस्तु होता है ताकि गरीब खरीद सके, तो वहाँ पर सरकार गरीब के लिए भी उत्पादन करने के लिए प्रोड्यूसर को अधिक सहायता प्रदान करता है, और प्रोड्यूसर फिर गरीब के लिए वस्तु उत्पादन करना शुरू कर देता है। मान लीजिए नमक का उत्पादन, नमक एक ज़रूरी वस्तु है, ये ज़रूरी चीज़ है, आप नमक के बिना आप जानते ही होंगे कि कैसा लगता है, तो नमक सबके लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर सरकार नमक का उत्पादन करने के लिए अधिकार या डिसीजन ले लेते हैं। आप चलिए देखते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये समझ गए कि यहाँ पर जितने भी निर्णय लेते हैं सरकार लेते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। यहाँ पर श्रम पार्जन तकनीक का प्रयोग करेगा क्योंकि यहाँ पर समाज का कल्याण करना है ताकि श्रमिक बेरोजगार ना हो, और आवश्यक वस्तु का जैसे कि गरीब हर व्यक्ति खरीद सकें, इसलिए यहाँ कल्याण करना होता है, इसलिए सरकार वैसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए डिसीजन लेते हैं। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो मान लीजिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था, मान लीजिए भारत जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पर क्या लाभ कमाने का भी काम किया जाता है और सेवा का भी काम किया जाता है। भारत में ही देखते हैं आप लोग कि गवर्नमेंट स्कूल भी है, फिर प्राइवेट स्कूल भी है। प्राइवेट स्कूल का क्या जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है उसको लाभ कमाना होता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल क्या सेवा प्रदान, लोगों का कल्याण करना होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोग का कल्याण करना होता है। प्राइवेट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना। तो वहाँ पर दोनों तरह के पाई जाती है, पूंजी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पर एक तरफ तो वो जैसे कि मान लीजिए भारत में एक तरफ तो रेल यातायात, और जहाँ सरकार डिसीजन लेते हैं कि चीपेस्ट कम लागत पर व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकें, लोग को प्रदान करते हैं। और एक तो यहाँ पर वो प्रोड्यूसर होता है जो अधिकतम लाभ कमाएगा, उसके लिए वो कपड़ा जूता आदि का उत्पादन करता है जिससे उसको लाभ अधिक होता है। और यातायात सरकार डिसीजन लेते हैं, रेलवे के बारे जानते हैं आप। तो यहाँ मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है भारत, जहाँ पर एक तरफ सरकारी होता है, एक तरफ प्राइवेट वाला होता है, गवर्नमेंट वाला। आप समझ गए हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में केंद्र समस्या को कैसे समाधान किया जाएगा। इस दोनों का मिश्रण होता है, तो एक तरफ सरकार का होता है, एक तरफ निजी होता है, प्राइवेट का होता है। यार इसका लाभ कमाना भी उद्देश्य होता है और सेवा करना भी उद्देश्य होता है। इसका जो दोनों ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं इसमें। तो आप इतना सारा लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ये सब भारत जैसे और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, आप उदाहरण में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कहीं पर डाउट रह गया तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।